अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फिज़ा फ़हीम और आज मैं मौजूद हूं सर हाजी गनी उस्मान के ऑफिस में, जो कि फॉरवर्ड वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये इनकी मज़ीद कंपनीज भी हैं जिनके थ्रू ये अपना वर्क कर रहे होते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। ये यूजुअली आपने मीडिया में भी इनको देखा होगा, नमदार होते रहते हैं, हमें अपनी ओपिनियन से आगाह कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मैंने अपना कारोबार शुरू किया है 45-50 साल से। माशाल्लाह 12 साल की उम्र से छोटा मोटा कारोबार करते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे और अभी बैंक में नौकरी की 1962 से लेके 1982 तक 20 साल अभी बैंक में नौकरी की और 1982 से मैं स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में हूँ। मैं माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से 5 मरतबा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नायब सदर बना और 15-16 मरतबा मैं डायरेक्टर बना हूँ। माशाल्लाह, ठीक है सर। अच्छा सर, अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइएगा कि हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हम नए हैं इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में और इस वक्त मार्केट इतनी ख़ास नहीं है, कह लें कि क्राइसिस में आई हुई है ड्यू टू सम रीजंस। तो आप कौन सी स्ट्रेटजीज लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं, शॉर्ट टर्म में जाएं, क्या करें? बेटा, जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस में आई हुई, नो डाउट कि स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस में नहीं है। जब से आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग, अगर जो कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो गई है, तो मेरे ख्याल में सिस्टम इतना कंट्रोल है कि स्टॉक एक्सचेंज कभी भी क्राइसिस में नहीं आ सकती। अब यह है कि जैसे आपने कहा कि नए इन्वेस्टर, देखिए नए इन्वेस्टर को कैच करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट होल्डर है। डे टू डे हम क्लाइंट को ट्रेडिंग करवाते हैं। एक तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो एक इसके लिए एक फ़ंड बनाए। पाकिस्तान की जो MBA इंस्टीट्यूट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जहाँ भी एजुकेशन, कॉमर्स एंड अदर एजुकेशन है, वहाँ अपने नुमाइंदे भेजे, वहाँ अपना प्रेजेंटेशन कराए। और वो ये स्टॉक एक्सचेंज की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज की है, जो मुल्क का मेन इदारा है जो डे टू डे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर मैं ओपन कह रहा हूँ कि हम तीनों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा नहीं कर रहे। इसीलिए पाकिस्तान में रियल इन्वेस्टमेंट में लोग बहुत ही कम है और ये पाकिस्तान की टोटल आबादी के ओनली 1-2% भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि इसके लिए हमको सबको, मीडिया को भी चाहिए, हमको भी चाहिए और हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें मुल्क की भी बेहतरी है और हमारी भी बेहतरी है। अच्छा सर, आपने अभी बात की तो इससे कनेक्टेडली मैं यही पूछूंगी कि आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी और बाकी वाले बिटकॉइंस। तो यंगस्टर्स का जो रुझान है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं क्या है कैसा है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए पाकिस्तान में जैसे इक्विटी मार्केट में भी है ना, जिस आइटम में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है ना, तो उसमें डे टू डे इन्वेस्टर उसी में ट्रेडिंग करने को जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कल्चर नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कंपनी, जो भी कंपनी है, उसका ब्रेकअप कैसा है, उसके स्पॉन्सर कैसे हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड क्या है, उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और जैसे आपने ये करेंसी का नाम भी लिया, इसमें भी आप देखें कि दुनिया में आजकल ये करेंसी का ही नाम हो रहा है और पाकिस्तान में भी इसको हो रहा है कि इसको या तो लीगल है या इलीगल है। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इसमें देखें ना, इसमें बड़े फ्रॉड हुए हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा समझ सोच के इसमें कारोबार करना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, आज जो है IMF का बिल पास हुआ, तो उसके बारे में क्या आप कमेंट करेंगे? देखिए पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूरी थी कि उनको IMF में जाना था। अब IMF में जाने के लिए जो भी कंडीशनलिटी थी, आखिरी एक थी कि स्टेट बैंक का एक बिल था, वो माशाअल्लाह फाइनली पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद सेनेट में सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो गया। और आज 2 फरवरी है,
मेरे ख्याल में IMF की एक मीटिंग है जो पाकिस्तान का रिव्यू के बारे में एक मीटिंग है, उसमें मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की फेवर में फ़ाइनल हो जाएगा। अब हुकूमत की मजबूरी ये थी कि अगर जो देखिए आप मुझे 5 रुपए लोन नहीं देते तो मेरे दूसरे लोग जो है कि ये क्यों नहीं देते, तो हमें दूसरे लोग भी लोन नहीं देंगे, इसीलिए हुकूमत को मजबूरी थी कि उसे IMF में जाना ज़रूरी था। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है पाकिस्तान की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो क्या अच्छी खबर फ्यूचर में देखने को मिलेगी हमें, या फिर हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह 2 तरीके से डॉलर आ रहे हैं। एक तो एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा डे टू डे बढ़ रहा है। दूसरा हमारा नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी जो दुनिया में है वो माशाल्लाह बैंकिंग चैनल के थ्रू अपने पैसे अपने रिलेटिव को या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने को या कोई इन्वेस्टमेंट में खरीदने के लिए पाकिस्तान लेके आते हैं। और मुझे अभी 100% नज़र आ रहा है कि पहले ज़माने में जो हुंडी बिजनेस था वो पूरा हुंडी बिजनेस ख़त्म हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ऑफिशियली और अनऑफिशियली डॉलर का जितना भी कम डिफरेंस हो जाएगा, हमें होम रेमिटेंस डे टू डे बढ़ता जाएगा। ओके सर। सर ये बताएं, आप कौन से सेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि जहां जो ग्रो करेंगे इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर, और वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बेस्ट सेक्टर है ना, वो बैंकिंग सेक्टर है। आप किसी भी बैंक के 2-4 बैंकों के मैं नाम भी ले सकता हूँ, मसलन हबीब बैंक है, पंजाब बैंक है, या अस्करी बैंक है, या किसी भी बैंक के आप 3rd क्वार्टर के आप रिज़ल्ट को रिसर्च करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट 3rd क्वार्टर के हैं। और अब एंड ऑफ द दिसंबर के भी रिज़ल्ट विथिन 1 मंथ अप टू 20 फरवरी तक ये सब बैंकों के रिज़ल्ट आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री में। सर जैसे लास्ट ईयर 2019 से 2020 का जो एरा गुजरा है उसमें कोरोना ने बड़ा हिट किया है मार्केट को बैडली, तो नियर फ्यूचर अगर अभी दोबारा ओमिक्रॉन आता है तो आप क्या देखते हैं, मार्केट की फिर वही कंडीशन होगी या फिर हम बेहतरी की तरफ हैं? देखिए, इसमें कोरोना ने दुनिया को तो हिट किया, नो डाउट, मगर अल्लाह की मेहरबानी से कोरोना ने हमारे मुल्क को, किसी की दुआएं लगने से हमारे मुल्क को बहुत ही कम हिट किया। मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, मैं बिला झिझक कहूँगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के जो डिसीज़न थे कि हम इंडस्ट्री को बंद नहीं करेंगे, अभी भी इन्होंने कहा कि ये 4th या 5th जो भी कोरोना ओमनी और कहते हैं जो आ रहा है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अब कोरोना तो समझ लो, कोरोना तो एक मलेरिया हो गया। पहले ज़माने में मलेरिया बीमारी कहते थे, अब लोग कोरोना बीमारी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में साल 2-3 साल में कोरोना ख़त्म नहीं होगा और अब हम सबको कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट आप किधर देखते हैं? जैसे इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ बढ़ा है, तो व्हाट अबाउट दिस? देखिए, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट पहले केबो 7.25% था। अब आपने देखा कि आखिरी 2 मरतबा केबो रेट बढ़ के अब मेरे ख्याल में केबो रेट 10% हो गया है। तो मुझे लगता है कि जितना हायर इंटरेस्ट रेट होता है ना, अगर जो आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे मिलते हैं ना, तो आप बिजनेस नहीं करते। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे, और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए यही है कि महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, महंगाई घटती है तो इंटरेस्ट रेट घटता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट अभी जो इस रीज़न पे है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की, तो करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में हमारा नाम आया है आई थिंक 140 पे, जो कि पहले हम लोग थे ऑलमोस्ट 128, पहले 118 पे आए, फिर 128 पे आए, फिर अचानक यहाँ पे आ गए। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? देखिए, जो आपने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है, नो डाउट कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने तो इस रिपोर्ट को मीडिया पे बहुत ही उछाला, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है एज ए बिजनेसमैन, देखिए छोटे मोटे करप्शन तो पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है कि बंद हो सके। मगर लास्टली मैं ये नहीं कहता कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो 3 साल गुजरे इस हुकूमत के, इसमें कोई इतना बड़ा करप्शन नज़र नहीं आया। मेरे ख्याल में ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आया है, उसको हुकूमत को चाहिए कि उसको सही मानों में रिसर्च करे, और कैसे ये हुआ है मेरी तो समझ में नहीं आता। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में सबसे बड़ा
मसला करप्शन का है, और हुकूमत बार बार कहती है कि मुल्क में करप्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश है कामयाब होंगे। जी सर, लास्टली मैं ये पूछूंगी कि आप एक बार फिर बताएं हमारे यंगस्टर्स को, इवन ओल्ड इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर ड्यू टू सम रीज़न ये हार जाते हैं या फिर अपनी मनी लूज़ कर जाते हैं, फिर इन दी एंड ये कहते हैं ये तो लक था। तो ये क्या है इसके पीछे? हमें क्या देखिए, सीखना मैंने चाहिए? पहले ही आपको कहा कि ये देखिए ना, ये कोई लक अनलक की बात नहीं है। आप माशाल्लाह यंगस्टर है। पहले ज़माने में पाकिस्तान में एजुकेशन रेशियो कम था, अब 8-10 साल से आप देखें कि माशाल्लाह एजुकेशन का रेशियो बढ़ गया है। पढ़े लिखे लोग पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो पढ़े लिखे हैं उनको बैलेंस शीट को रिसर्च करें, बैलेंस शीट को देखें, स्पॉन्सर की हिस्ट्री देखें, उनकी यील्ड देखें, तो मेरे ख्याल में भेड़ चाल में ना जाए कि अगर जो एक कंपनी में ज़्यादा काम हो रहा है तो हम उसमें शेयर ले लें, उसमें बेच दें। उसमें आप मेरे ख्याल में नुकसान में ही रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा लक नहीं था। लक की बात नहीं है, सोच समझ की बात है। जी सर। अच्छा सर, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं तो आप कौन सी स्ट्रेटजी पे बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंसान को करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म? देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपकी कैपेसिटी कम है, तो आप अपनी कैपेसिटी में अगर जो आपके पास सरमाया 1 लाख 2 लाख 3 लाख का है तो आप एक कैपेसिटी में 2-3 कंपनियों के 1-2 हज़ार शेयर सही डिविडेंड वाले में इंट करें और इसको होल्ड करें। ये ना करें कि डे टू डे ऊपर नीचे खेलते रहे और फिर आप कहें कि मैंने तो बदले में पैसे दे दिए, मैंने तो कमीशन में दे दिए, और फिर मेंबर पे इल्ज़ाम डालते हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए ना, ट्रेडिंग अगर जो देखिए ना, मैं एज ए ट्रेडर मैं तो चाहूँगा कि मेरी ट्रेडिंग बढ़े, मगर ये तो आपको इन्वेस्टर को देखना है। और आपकी समझ माशाल्लाह भी कह रहा हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ कि अब एजुकेटेड लोग स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूर बैलेंस शीट को देखें। अब तो आसान ही है, इंटरनेट पे आप इमीडिएटली एक कंपनी के डेटा देख सकते हैं। ठीक है सर, लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड बाइंग सेलिंग? देखिए, लास्टली मैं यही दूंगा कि आप अपना अभी तो ऑटोमेटिकली आप बगैर अकाउंट किसी भी मेंबर के पास आप जाए, अपना आप अकाउंट खुलवाएंगे और अकाउंट खुलने के बाद पेज अकाउंट का आप उसी कंपनी के नाम का चेक देंगे और पेज अकाउंट का चेक आप सेल करेंगे तो आपको वापस मिलेगा। अब कैश ट्रेडिंग, अब कैश पैसे आसान नहीं है, अब आप कैश पैसे जमा नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आप मेंबर्स की भी पोजीशन देखें कि किस मेंबर के पास मुझे जाके काम करना है। देखिए ना, हर इंसान में तो हमारे यहाँ ट्रेडिंग राइट के मेरे ख्याल में 300 से 300 साढ़े 300 ट्रेडर्स है। तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें और ऐसे भेड़ चाल वाली बात ना जाए। Thank you so much for your precious time, sir. Everyone, thank you so much for your time as well. Hello. You are watching Pakistan Stock हाँ. Market Updates. Allah Hafiz. आ रहा हूँ।